नमस्कार प्यारे साथियों छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप क्लास 10 की तैयारी करते होंगे। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10 का, वे बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चैप्टर नंबर 1 है आपका, बुक का नाम है गोधली। कौन सा है? गोधली है। गोधली का चैप्टर नंबर 1 है। और चैप्टर नंबर 1 के जितने भी इम्पोर्टेंस आपका पॉइंट होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और सब्जेक्टिव होगा, इन सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें। क्या करें? लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए कि जो भी हम वीडियो बनाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले श्रम विभाजन जाति प्रथा की अगर हम बात करते हैं तो यह आपका जाति पर आधारित यह आपका कहानी है। आज भी इस संसार में पढ़े लिखे लोग भी छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच की भावनाएं रखते हैं, है ना। जबकि यह रखना गलत बात है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि मानव ने हम सभी को समान बनाया है, तो हमें सभी को समान दृष्टि से ही देखना चाहिए, है ना। किसी भी प्रकार का हमें भेदभाव नहीं रखना चाहिए। खासकर उसी चीज़ों के बारे में इस कहानी में जानेंगे। ठीक है, इस पाठ के अगर लेखक की बात किया जाए, देखिए इस पाठ के लेखक आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। डॉक्टर कौन है? भीमराव अम्बेडकर। इनका जन्म आपका 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश जिला में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 के मध्य प्रदेश महू जिला में हुआ था। यह एक दलित परिवार से, किस परिवार से थे? यह एक दलित परिवार से है। यह एक कौन सा परिवार से? दलित परिवार से, है ना जी। इनके पिता का नाम रामजी सतपाल था। इनके पिताजी का नाम क्या था? रामजी सतपाल था। इनके पिताजी का नाम क्या था? रामजी सतपाल था। तथा माता जी का नाम भीमाबाई था। माता जी का नाम क्या था? भीमाबाई था। इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। यह भारत के संविधान का निर्माता है। इन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया। इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? अमेरिका चले गए थे। यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका और लंदन गए थे। अमेरिका और कहाँ गए थे? लंदन गए थे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा पार्ट एलिहेशन ऑफ द कास्ट से लिया गया। अगर पूछ देगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा पार्ट एलिहेशन ऑफ कास्ट से लिया, अगर पूछेगा आपसे श्रम विभाजन और जाति प्रथा पार्ट किस से लिया गया है, तो एलिहेशन ऑफ द कास्ट से लिया गया है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है एलिहेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया था। एलिहेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण कौन किया था? तो ललई सिंह। कौन किए थे? ललई सिंह। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन 1956 दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1956 दिल्ली में हुआ था। इनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे। 3 प्रेरक कौन व्यक्ति थे? तो बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योति फुले थे। पूछेगा इनके 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे? यानी बुद्ध, कबीर और ज्योति फुले। बेरोजगारी, देखिए बेरोजगारी भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बना हुआ। बेरोजगारी भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बना है, यह चीज़ आज भी बना है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। मानव मुक्ति का विरोध डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। मानव मुक्ति का विरोध किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किया था। बाबा साहेब संपूर्ण विंडमय 21 खंडों में विभाजित किए थे। बाबा साहेब जो संपूर्ण विंडमय वाक्य था उसके 21 खंडों में विभाजित किए थे। श्रम विभाजन आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता मानता है ना जी। नेक्स्ट आपका पॉइंट है 1936 में जाति प्रथा तोड़क मंडल भाषण लाहौर में हुआ था। 1936 में जाति प्रथा का तोड़क मंडल का भाषण लाहौर में हुआ था। श्रम विभाजन जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है। यह एक प्रकार का क्या है? निबंध है। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? एक प्रकार का, तो बोलेंगे निबंध है। क्या है? निबंध है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन अम्बेडकर ने किया था। बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन अम्बेडकर ने किया था। लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता, समानता, प्रभुता का भाव होना चाहिए। पूछेगा क्वेश्चन, लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो स्वतंत्रता, समानता, प्रभुता होना चाहिए। लेखक को इस युग में जातिवाद की विडंबना दिखता है।
इस युग में यानी लोग पढ़े लिखे भी हैं तभी भी जातिवाद की बात करते हैं। लेखक कहने का यही अर्थ है। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर की प्रमुख रचना आप लोग याद रखेंगे। इनकी प्रमुख रचना है जो आप लोग को याद रखना चाहिए। द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट अटैचेबल, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, देयर मैकेनिज्म आदि यही है इनका प्रमुख रचना। क्वेश्चन आपका है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? लेखक इस विडंबना की बात करते हैं कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। लेखक इस विडंबना की बात करते हैं कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, अर्थात पढ़े लिखे लोग भी कुछ ऐसी मानसिकता के हैं जो ऊंच नीच की भावना रखते हैं, इस आधुनिक युग में भी रखते हैं। समझे? तो यही है, हम आपको पहले ही बताएं कि पढ़े लिखे लोग भी इस बात को मानते हैं कि जात छुआछूत ऊंच नीच की भावनाएं होती है। चलिए, इससे क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? आंसर आपका होगा, जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक के सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ये इसका क्या होगा? जवाब होगा। देखिए, जातिवाद के पोषक उस पक्ष में क्या देते हैं, यानी कहने का जाति पोषक का कार्य तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। यानी जिस कहने का अर्थ है कि आधुनिक समाज में कार्य कुशलता आपके जाति का आधार पर होता है ना? ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी जाति से आप जो मन करे वो कार्य कर सकते हैं ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां क्या हैं? देखिए, इसका आंसर होगा, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ लोगों का भी विभाजन करती है, अर्थात इसका विभाजन सही नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? इसका जवाब होगा, भारत की जाति प्रथा एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंच नीच की भावनाएं को दर्शाता है, जो विश्व के किसी भी सभ्य समाज में ऐसा नहीं पाया जाता है ना। कहने करते हैं कि जो बड़े बड़े काम करते हैं वो बड़े हैं, जो छोटे काम करते हैं छोटे हैं, ऐसा केवल भारत में, अन्य देशों में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो इसका जवाब होगा, भारत में जाति प्रथा के कारण कोई भी लोग अपनी मर्जी से कार्य नहीं चुन सकते हैं, अर्थात लोग अपने पूर्वजों के का ही किए गए कार्य संचालित कर रहे हैं, जिसके कारण बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। यानी कहने का अर्थ है कि आप जिस जात में जन्म लिए हैं, जिस जाति में आप जन्म लिए हैं उसी के अनुसार आप काम करेंगे, हमारे जो पूर्वज कर रहे हैं। बट आज आधुनिक युग में ऐसा बात नहीं है, यही जाति आपको बता रहा है बेरोजगारी के कारण, मुख्य रूप से बेरोजगारी के ही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है? लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से सबसे बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानता है। सही जवाब है, क्योंकि जाति के आधार पर ही कार्य का चुनाव किया जाता है, जो आज भी चल रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दर्शाया है? देखिए, लेखक ने इस पाठ में आर्थिक और रचनात्मक प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा का रूप में दिखाया है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन परिस्थितियों को आवश्यक मानता है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारा को आवश्यक मानता है। तो यह है आपका जवाब पार्ट 1 का। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। अगर इस वीडियो का पूरा देख लेते तो समझिए इसमें एक आपको 2 से 3 नंबर कन्फर्म है ना। यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।